नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सहारण। हम पढ़ रहे थे यण सवर संधि। पिछली क्लास में यण सवर संधि। यण सवर संधि के जो 3 नियम माने जाते हैं, उनमें से जो पहला जो नियम था ई के बाद असमान या भिन्न स्वर आता है, उसका हमने अध्ययन पिछली क्लास में किया था। आज हम यण संधि का जो दूसरा जो नियम है और जो तीसरा नियम है, उनका अध्ययन करेंगे हम। दूसरा नियम ये था उ और ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है, समान या भिन्न स्वर, तो ऊ से वह बनता है। और जो यहाँ पर स्वर की जो मात्रा है, असमान जो स्वर की मात्रा, वो प्लस हो जाएगी। तो तीसरा जो नियम था वो ये था कि अगर री आता है, री के बाद अगर असमान या भिन्न स्वर आता है, स्वर, तो री से रे बनता है। री से क्या बनता है? रे। और जो यहाँ पर जो भिन्न स्वर की जो मात्रा है, स्वर की मात्रा, वो उसमें प्लस हो जाएगी। वो उसमें क्या हो जाएगी? प्लस है हो जाएगी। एक नियम हमने पहली क्लास में पढ़ा था और 2 नियम ये है, यानी स्वर संधि के कुल 3 ही नियम माने गए हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, अन्वय शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अन्वय के बारे में। बहुत ही बढ़िया शब्द है। अनु उपसर्ग होता है इसमें। लेकिन हम संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि की जो पहचान थी हमारी कि ये और वह से पूर्व हलंत वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है, या किसी शब्द में त्रय दिखाई देता है, तो वहां पर आप यण संधि मान सकते हो मोटे तौर पर। तो यहाँ पर वो पहचान है कि वह से पूर्व हलंत वर्ण आ गया। ये हमारी पहचान क्लियर हो गई। अब इस पहचान के अनुसार हम शब्द का विच्छेद करेंगे, उनको तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे। तो पहचान, एक तो यहाँ पर हलंत वर्ण है और एक यहाँ पर वह है। तो पहचान को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहचान को हमने यहाँ पर पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, वो ये रहेगा कि पहचान है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। हलंत वर्ण तक शब्द को अलग लिखो और हलंत वर्ण के बाद शब्द आप अलग लिखो। हमने पहचान को 2 भागों में विभाजित कर दिया कि हलंत वर्ण तक हमने शब्द को अलग लिख दिया और हलंत वर्ण के बाद के शब्द को अलग लिख दिया। अब अगला स्टेप जो रहेगा, वो ये जो हमारे पास जो द्वितीय जो शब्द है यहाँ पर, वह द्वितीय जो शब्द है वह, उसका जो प्रथम वर्ण है यहाँ पर, जो ये जो वह है, और वह में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। लेकिन वह प्रथम वर्ण है, इसको आप गायब करो तो यहाँ पर बचा क्या? ए और ये ए, ये बच गया। अब आपने वह को गायब किया है। किसको? वह को गायब करने से आपको पता है कि मात्रा किसकी मिलेगी? ऊ की मिलेगी। तो ऊ की मात्रा आप कहां पर लगाओगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मैंने ऊ की मात्रा लगा दी, क्योंकि इस संधि में 2 मात्राएं एक साथ चलेगी। अब ऊ की मात्रा हर्षु आएगी या दीर्घ आएगी, वो तो आपका शब्द को अच्छा होना चाहिए। अनु प्लस ए। अगर इसी शब्द को हमें जोड़ना पड़े, एक शब्द आ गया कि अनु प्लस ए का संधि कीजिए,
तो यहाँ पर क्या है कि न में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ऊ। और जो द्वितीय जो शब्द है, द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ए। अब ऊ के बाद ए क्या हो गया, ए समान स्वर हो गया। तो ऊ ने क्या बना लिया, वह बना दिया। ऊ ने क्या बना लिया, वह। ऊ के बाद यहाँ पर ए समान स्वर है, तो ऊ ने क्या बना लिया, वह बना लिया। अब देखो ए का ए, यहाँ नू में से ऊ चला गया तो न हलंत बचा। अब हलंत हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो विकार है वो व्यंजन में आ गया। अगर यहाँ पर विकार स्वर होता तो इसकी मात्रा पूरी हो जाती, लेकिन यण संधि में विकार हमेशा व्यंजन में आता है। तो न हलंत हो गया और वह में स्वर की मात्रा जुड़ गई, तो वह में ए जुड़ गया और ये अन्वय बन गया। तो बहुत ही आसान संधि है। यण संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम एक और उदाहरण यहाँ पर देखें, जैसे एक शब्द आ गया मनवे। अब उसी शब्द को जैसे पहचान हमारी क्या है कि वह से पहले हलंत आ गया, तो पहला जो स्टेप रहेगा कि हलंत वर्ण को आप अलग लिखो और उसके बाद जो शब्द बचा है उसको आप अलग लिखो। अब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण गायब करना है आपको, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वह है, वह को गायब कर दो तो ए बचा, ये ए। अब वह को गायब करने से आपको मात्रा कौन सी मिली, ऊ की मात्रा मिली। तो ऊ की मात्रा है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आप जोड़ दो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आप इसको जोड़ दो। तो मन्नू प्लस ए। अब मन्नू में ऊ की मात्रा आंसू आती है। इसी तरीके से अगर इस शब्द को भी जोड़ना हो, आपको संधि करनी हो, तो मन्नू प्लस ए। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास यहाँ, ऊ। न में ऊ की मात्रा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो ऊ के बाद ए समान स्वर है, तो ऊ से क्या बन गया, वह बन गया। ऊ से क्या बन गया, वह। और ये हमारा क्या बना है, विकार कहते हैं। ये क्या है, विकार। और विकार जो भी बनता है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ा जाता है। तो यहां बचा क्या, मैं। नू में से ऊ चला गया तो न क्या बचा, हलंत। और विकार जोड़ दो। अब विकार में कोई मात्रा तो है नहीं, जोड़ दिया हमने। और आगे जो शब्द क्या है यहाँ पर, वह हलंत है और इस ए ने इसकी मात्रा को पूरा कर दिया और मनवे शब्द बन गया। ये हो गया पूरा। तो बहुत ही आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस चीज को हल करें तो बहुत ही आसान संधि है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला नियम था कि ये ई और ई के बाद असमान स्वर वाला था। दूसरा नियम ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर वाला है। और जो तीसरा जो नियम है, जो वो है कि री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो री से क्या बनता है, रे बनता है। अगर हम एक उसका देखें, जैसे पित्राज्ञा शब्द है, पित्राज्ञा बहुत ही बढ़िया शब्द है। अब बाकी जो हम देख रहे थे कि ये से पहले हलंत वर्ण आ जाए या वह से पहले हलंत वर्ण आ जाए, तो हम शब्द को, कोई भी शब्द है जैसे अन्वय शब्द है, अन्वय शब्द है, या मैं ये कह दूं कि व्यायाम शब्द है, ये दो शब्द है और इसमें जो पहचान है कि वह से पहले हलंत वर्ण आ गया, तो यहाँ तक शब्द को अलग कर दिया और यहाँ से शब्द को अलग कर दिया। निचला जो वर्ण है कि यह से पहले हलंत वर्ण आ गया, तो यहाँ से शब्द को अलग कर दिया और इस शब्द को अलग कर दिया। हमने आसानी से इस शब्द को पहचान के अकॉर्डिंग उसको तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जो पहचान, हलंत वर्ण तो है ही नहीं, हमें यहाँ पर पहचान के रूप में क्या दिखाई दे रहा है कि त्रय दिखाई दे रहा है। पहचान के रूप में हमारे पास यहाँ पर क्या है कि त्रय है। त्रय भी एक संयुक्त व्यंजन है। अब आपको इस शब्द को कहाँ से तोड़ना है, त्रय से तोड़ना है। अब त्रय की अगर हम संरचना देखें ना, तो त्रय किससे बनता है कि तय हलंत होता है उसमें,
और रे इसमें क्या होता है, पूरा होता है। त्रय बनता है तय प्लस रे से बनता है। तय हलंत होता है और रे इसमें पूरा होता है। तो आपको क्या चाहिए, तोड़ने के लिए, विच्छेद के लिए आपको हलंत वर्ण चाहिए। जैसे तो जैसे इस शब्द को मैं इस प्रकार से लिखूं, एक तरीका है कि पित्राज्ञा, मैंने त्रय जो संयुक्त वर्ण था उसके वर्ण विन्यास कर दिया है, तय को अलग कर दिया है और तय प्लस रे प्लस आ है और रे और आ को मैंने एक साथ लिख दिया है। अब आपको यहां पर देखो हलंत वर्ण मिल गया, क्योंकि त्रय आपकी पहचान थी। त्रय क्या थी, आपकी पहचान क्या थी, यहां पर त्रय थी और त्रय को मैंने दो भागों में विभाजित, क्योंकि हम विच्छेद कहां से करेंगे, जो भी पहचान होगी उसके दो भाग करेंगे। तो हमारे पास पहचान क्या थी, त्रय, और त्रय के मैंने दो भाग कर दिए। जो हलंत वर्ण है वहां तक शब्द को आप अलग लिखो और बाकी शब्द को आप अलग लिखो। राज्ञा, पीत प्लस राज्ञा, बहुत ही आसान है। क्योंकि जो त्रय था, हमारी जो पहचान थी त्रय, और त्रय को मैंने तय प्लस रा में लिख दिया, क्योंकि तय प्लस रा से त्रा बना है। अब शब्द है, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। और जो दूसरा जो स्टेप रहेगा हमारा, वो ये है कि जो द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर रे है, रे को आप गायब कर दो तो आ बचा और ज्ञा, तो शब्द क्या बन गया, आज्ञा। अब रे को गायब करने से मात्रा किसकी मिलती है, रे को गायब करने से आपको कौन सी मात्रा मिलेगी, री की मात्रा मिलेगी। किसकी मात्रा मिलेगी, री की मात्रा मिलेगी। तो आपने किसको गायब किया, रे को गायब कर दिया और मात्रा कौन सी मिलेगी, री की। और री की मात्रा आप कहां लगाओगे, शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें आपने री की मात्रा लगा दी, तो पितृ प्लस से आ गया। बहुत ही आसान है। अगर इसी शब्द को आपको जोड़ना पड़े तो भी देख लो कि शब्द क्या है, पितृ प्लस आज्ञा। अगर हम देखें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहां पर री है, क्योंकि तय में किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो यहां पर री के बाद आ असमान है, तो री से क्या बन गया, रे बन गया। री से क्या बन गया, रे बन गया। और रे हमारा क्या है, विकार है। अब वापिस इस शब्द को जोड़ो, पी का पी, तय में से री चला गया तो तय बचा हलंत, विकार क्या है, रे, ये भी हलंत। और आगे क्या बच गया, आज्ञा शब्द। आगे क्या बच गया, आज्ञा। पी का पी, फिर यहां पर देखो तय प्लस रे प्लस आ ने मिलकर क्या बना लिया, त्रा बना लिया। और ज्ञा का ज्ञा, पित्राज्ञा। यानी तय प्लस रे प्लस आ क्या बन गए, तय प्लस रे प्लस ए से त्रय और तय प्लस रे प्लस आ से त्रा बन गया, तो पित्राज्ञा ये है। बहुत ही आसान शब्द है। जैसे एक शब्द है अत्रिच्छा। अब पहले हमारी जो बात है कि शब्द को देखते ही हमें ये पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है मोटे तौर पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि त्रय दिखाई दे रहा है। और अगर किसी शब्द में त्रय आता है तो आप ये कह सकते हो कि मोटे तौर पर इसमें यण संधि हो सकती है। तो हम त्रय के हिसाब से इसके टुकड़े करें। अब हमें त्रय को दो भागों में विभाजित करना है और आपको पता है कि त्रय किससे बना है, तय प्लस रे से बना है। और यहाँ पर क्या है, त्रि है, तो तय प्लस से री है, ये है। तो पहचान के रूप में हमें मिल गया यहाँ पर है आत, और फिर शब्द में क्या बच गया, रिछा।
ये तो बात है कि त्री को मैंने तय प्लस री में तोड़ दिया है, जो हलंत वर्ण है उसको अलग कर दिया और बाकी शब्द को अलग लिख दिया। यही हम यण संधि में करते आ रहे हैं। यहाँ जो हलंत वर्ण यहाँ पर तय था उस वहां तक शब्द को अलग लिख दिया और हलंत वर्ण के बाद जो शब्द है उसको अलग लिख दिया। अब जो द्वितीय जो शब्द है यहाँ पर रीछा, उसमें से प्रथम वर्ण गायब करते हैं रे, तो रे को गायब करने से यहाँ पर मात्रा किसकी बच गई, ई की, और शब्द क्या बच गया, इच्छा। री को आपने गायब कर दिया, तो री को गायब करने से आपको मात्रा कौन सी मिली, री की, तो री की मात्रा यहां पर तय में लगा दो, मातृ प्लस इच्छा। बहुत ही बढ़िया और आसान नियम है ये। इसी तरीके से अगर इसी शब्द को आप जोड़ना चाहो तो हमारे पास शब्द क्या है, मातृ प्लस इच्छा। अंतिम वर्ण यहां पर क्या है, त्रि है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर क्या है, री है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहां पर क्या है, ई है। तो ई, री के बाद ई असमान है, तो री से क्या बन गया, रे बन गया। री से क्या बन गया, रे बन गया, व्यंजन। अब शब्द को वापिस जोड़ दो, माँ, ए में से री चला गया और रे बना, और आगे क्या बचा, इच्छा। ये तो शब्द है। अब वापिस जोड़ दो इसको, माँ, तय प्लस रे प्लस ई ने मिलकर क्या बना लिया, त्रि, और मातृच्छा। बहुत ही आसान और इजी, एकदम आसान संधि है ये। इसी तरीके से जैसे एक शब्द हम एक शब्द आ गया, मनवंतर आ गया, शब्द क्या आ गया, मनवंतर आ गया। तो यहां पर हमारे पास पहचान क्या है कि वह से पहले क्या है, हलंत वर्ण है। बहुत ही आसान है। तो हलंत वर्ण तक शब्द को आप अलग लिखो और बाकी शब्द को आप अलग लिखो। द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण आप गायब कर दो, वह को गायब कर दो, तो बच्चा क्या, ए, अंतर। और आपने गायब क्या किया है, वह गायब किया है, तो वह को गायब करने से मात्रा कौन सी मिलेगी, ऊ की। तो ऊ की मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम जो वर्ण है उसमें लगा दो, मनु प्लस है अंतर, तो शब्द क्या बन गया, मनवंतर का विच्छेद क्या हुआ, मनु प्लस है अंतर। इसी तरीके से अगर इस शब्द को आप जोड़ना चाहो, मनु प्लस है अंतर, बहुत आसान है। प्रथम शब्द है मनु और उसका अंतिम वर्ण क्या है, ऊ, और द्वितीय शब्द क्या है, ए। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो ऊ के बाद ए असमान है, इसलिए ऊ से क्या बनता है, वह बन गया। ऊ से क्या बनता है, वह। अब बाकी वही शब्द बचा, मैं का मैं, नू में से ऊ चला गया, न हलंत, विकार क्या बना, वह, जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ गया। लेकिन ये तो व्यंजन में है, ए ने इसको पूरा कर दिया। क्योंकि शब्द को जोड़ेंगे, जो अगर किसी व्यंजन के आगे अगर स्वर आ रहा है तो उस व्यंजन की स्वर मात्रा पूरी करता है। जैसे इस शब्द को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, एक शब्द बनाइए और प्लस में हम अंतर शब्द लिखते हैं। अब अगर इस शब्द को जोड़ेंगे तो मैं, नए हलंत है लेकिन उसके आगे वाला हलंत है, तो इसका मतलब इसकी मात्रा नहीं होगी। वह हलंत है लेकिन इसके जुड़ने वाला क्या है, ए है, तो वह को में ए की मात्रा लग जाएगी। और इस प्रकार से ये शब्द है वो जुड़ते हैं, मनवंतर। जैसे एक शब्द है पितृपदेश,
आपके पास पहचान क्या है? त्रय, त्रय ही तो है। अब इस शब्द त्रय के आप दो टुकड़े कर दो, तय प्लस रे। त्रय के आप क्या करोगे? तय प्लस से रे में कर दो। बस पहला स्टेप क्या है, आपको हलंत वर्ण चाहिए, तो तय। अब यहां परत्रु आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रू, रूपदेश। इत प्लस है रूपदेश। शब्द का प्रथम वर्ण गायब करना है आपको, रे। रे गायब किया तो यहां पर बचा क्या? ऊ की मात्रा, तो शब्द क्या बन गया? उपदेश। अगर ऊ की मात्रा आपने, हाँ, आपने रे गायब किया, और रे को गायब करने से आपको मात्रा कौन सी मिली? री की। तो री की मात्रा है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ दो, तो शब्द क्या बन गया? पितृ प्लस है उपदेश। बहुत आसान है। इसी तरीके से अगर आप इसको जोड़ना चाहो, संधि करनी चाहो, पितृ प्लस है उपदेश की, तो यहां प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण क्या है? उ। नहीं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो री है। तय में किसकी मात्रा है? री। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। री के बाद उ असमान है, तो री से क्या बन गया? रे बन गया। अब वापिस शब्द को जोड़ दो आसानी से। पी का पी, यहाँ री की मात्रा चलेगी, तय हलंत बचा, विकार क्या बना? रे। और आगे क्या है? उपदेश। पी का पी, तय प्लस रे प्लस ऊ ने क्या बना लिया?त्रु, उपदेश। बहुत ही आसान नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है परीक्षा की दृष्टि से भी। और जैसे ये कि इस एक ही संधि से आप कम से कम 3 से लेकर 5 क्वेश्चन है हर एग्जाम में आसानी के साथ हल कर सकते हो। जैसे एक शब्द हम देखते हैं, छात्र अनुमति, तो आपके पास पहचान क्या है? शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रय दिखाई दे रहा है। तो त्रय दिखाई दे रहा है, तो त्रय को दो भागों में विभाजित कर दो, माँ। और त्रय यहां पर क्या बचा? रे, और रे में ए की मात्रा, अनुमति। अब द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, रे में से प्रथम वर्ण गायब कर दो, कि रे है और रे में ए की मात्रा है, तो रे को आप गायब कर दो। प्रथम वर्ण को गायब किया आपने, तो यहां पर क्या बचा? ए। शब्द क्या बन गया? अनुमति। अब रे को गायब किया तो आपके पास मात्रा किसकी आई? री की। तो री की मात्रा यहां पर लगाओ, मातृ प्लस है अनुमति। अगर इसी शब्द को जोड़ना हो, मातृ प्लस है अनुमति। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? री। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। री के बाद ए समान है, तो री से क्या बन गया? रे। बस बाकी शब्द आप यहाँ पर री चला गया तो तय बचा, विकार क्या बना? रे बना, और आगे शब्द के अनुमति। ए प्लस रे प्लस ए ने क्या बना लिया? त्रय, अनुमति। बहुत ही आसान और इजी संधि है। इसे बढ़िया तो कोई एग्जाम परीक्षा आ ही नहीं सकते। हम बात करें, जैसे एक शब्द हमारे सामने आ गया, साधु प्लस अर्चना।
तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? ऊ है, ऊ की मात्रा है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए है। ऊ के बाद क्या आ गया? ए आ गया। तो ऊ से क्या बन गया? वह बन गया। बस, बाकी शब्द को आप आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ पर सा, धू में से ऊ चला गया तो ध हलंत बचा, लेकिन विकार भी क्या है? हलंत में है। लेकिन आगे जुड़ने वाला शब्द अर्चना ए स्वर है तो वह को पूरा कर दिया। बहुत ही आसान और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अक्सर एग्जाम में साधु प्लस अर्चना इस प्रकार के उदाहरण एग्जाम में आते रहते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कितने भी उदाहरण संधि की ले सकते हो, लेकिन आपको बस याद ही रखना है कि यण जो स्वर संधि है इसके 3 नियम है। पहला नियम आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ई के बाद क्या आएगा? असमान स्वर, या यूं कह सकते हो कि भिन्न स्वर। तो यहां पर ई से क्या बनता है? ये बनता है। दूसरा और तीसरा नियम हमने इस क्लास में अध्ययन किया है। इस संधि में वैसे यूं कहें कि अपवाद जनक कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन कुछ शब्द पहचान के विपरीत आ रहे हैं तो वो तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की वजह से आ रहे हैं। जैसे एक शब्द आ गया आपके सामने, जैसे स्वाध्याय, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। अब इस शब्द में संधि कौन सी है, या कौन कौन सी संधियां है इसमें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे स्वाध्याय जो शब्द है, हम इसके टुकड़े करते हैं तो पहला जो, अगर हम इसको दीर्घ संधि से तोड़ेंगे, अब आपको यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वह से पूर्व हलंत वर्ण है, यहाँ पर क्या है? ये से पूर्व हलंत वर्ण है। एक मिनट, इस शब्द को हम अलग से थोड़ा देख लेते हैं कि जो स्वाध्याय शब्द है, अब आपको यण संधि की 2 पहचान मिल रही है आपको, ये से पूर्व हलंत वर्ण और वह से पूर्व हलंत वर्ण। अगर इसको यण संधि से टुकड़े करोगे तो एक बार यण संधि से मैं यहां से टुकड़े कर लेता हूं। तो वह को गायब किया तो ऊ की मात्रा मिली हमें, तो स में ऊ की मात्रा, और यहाँ पर वह को गायब करने से हमें वह गायब हो गया तो आ बचा, और शब्द क्या बच गया? आध्याय। एक तो यहां से हमने टुकड़े किए तो ये शब्द बना। तो आपको पता चल गया नहीं कि ये जो शब्द बना है ये मूल शब्द है या नहीं है। अध्याय कोई शब्द होता है? नहीं होता है, अध्याय होता है शब्द। इसका मतलब है कि यहां से जो टुकड़ा किया हमने वो गलत है। अब हम यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं कि ये से, तो वही बात, ये को यहां गायब करेंगे तो मात्रा किसकी मिलेगी? ई की मिलेगी, और ई की मात्रा हमने यहां पर लगा दी स्वाधि, और ये को गायब किया, आ बचा तो आ ए, तो शब्द क्या बन गया? स्वाधि प्लस आय। यहां से भी टुकड़ा कर लिया तो स्वाधि कोई शब्द नहीं, तो इसका मतलब यहां से भी टुकड़े कर, तो इसका मतलब यण संधि नहीं है। अब हम अगर इस शब्द को दीर्घ संधि से तोड़ें तो शब्द बनता है कि स्वय प्लस अध्याय, स्वय प्लस अध्याय। ये जो शब्द है दीर्घ संधि से 2 टुकड़ों में बंटा है, इसका, इन दोनों का अर्थ इसके बराबर है। इसका मतलब है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अब मैंने आपको यह बताया कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन
कौन कौन सी संधियां हो सकती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसमें दो संधियां हैं। जैसे एक हमने एक टुकड़ा कर दिया हमने स्वय, और दूसरा यहां पर देखो ये से पहले हलंत वर्ण है तो अधि प्लस आय, अधि प्लस आय। तो इसमें अगर इस प्रकार से यानी कौन कौन सी संधियां है तो एक पहली इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर है, और दूसरी इसमें क्या है, यण स्वर है। ऑप्शन में दीर्घ यण दीर्घ अयादि इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो जैसे पहले ये शब्द कौन सी संधि से मूल शब्दों में टूटा, दीर्घ संधि से टूटा, और फिर दीर्घ संधि से टूटने के बाद एक टुकड़े में फिर संधि रह गई, फिर इसको यण संधि से हमने तोड़ दिया, स्व प्लस अधि प्लस आय। तो इसमें मूल जो संधि है वो दीर्घ संधि है और साथ में इस शब्द में यण संधि भी है। दीर्घ संधि से टूटने के बाद इस शब्द में कौन सी संधि आ रही है, यण संधि। तो इसमें दीर्घ और यण संधि है। ऑप्शन में ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन मूल इस शब्द में कौन सी संधि मानी गई है, इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि मूल इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो कई बार क्या है कि शब्दों में दो दो संधियां हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके से होगी, शब्द मूल शब्द किससे टूट रहा है सही तरीके से, वो इसमें संधि मानी जाएगी। अब पहचान के अकॉर्डिंग अगर आप करते तो इसमें दोनों तरीके यहाँ पर गलत है, यण संधि थी नहीं, और फिर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। आपने यहाँ पर पहचान यण संधि के टुकड़ा किया, गलत हुआ। यहाँ पर ये यण संधि की पहचान है, टुकड़ा किया, गलत हुआ। फिर आपने यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि से इस शब्द को तोड़ा, स्व प्लस अध्याय, बिल्कुल सही है। इस शब्द का अर्थ इन दोनों के बराबर है। अब अध्याय जो शब्द है इसमें भी एक संधि और बच गई है, इसको भी आप तोड़ सकते हो। तो अधि प्लस आय ये यण संधि से टूटा, तो इसके अंदर कौन सी संधि है, मूल में दीर्घ संधि है। और अगर ऑप्शन में दो दो संधि आ रही है कि दीर्घ यण या गुण दीर्घ इस तरीके से, तो इसमें दूसरी संधि कौन सी है, यण संधि है। अब अगर आपसे ये पूछ लिए कि इसमें कौन सी संधि है, एक ऑप्शन आपके पास आ जाए दीर्घ और यण, एक ऑप्शन आपके पास आ जाए दीर्घ और गुण, एक ऑप्शन आ जाए आपके पास यण संधि प्लस दीर्घ संधि, एक ऑप्शन आ जाए आपके पास यण संधि प्लस गुण संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब ये दीर्घ संधि और बाद में यण संधि ये बिल्कुल सही है, ये सही होगा। अब दीर्घ के साथ गुण नहीं है, ये कट गया। अब यण के साथ ये देखो यहां पर उल्टा लिख दिया है, यण संधि और दीर्घ संधि जरूर है इसमें, लेकिन कर्म ये रहेगा, पहले दीर्घ संधि होगी बाद में यण संधि होगी। पहले कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, फिर बाद में कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो ये भी गलत क्रम में यहाँ पर दिया है, और ये भी गलत है, क्योंकि पहले इसमें दीर्घ संधि है और फिर इसमें यण संधि है। यण संधि और दीर्घ संधि आप इसमें नहीं कर सकते, यण संधि और दीर्घ संधि आप इसमें नहीं कर सकते। अब इस शब्द पहचान के अकॉर्डिंग इसमें यण संधि नहीं है। वजह इसकी यही है कि अगर यण संधि से अगर इसके टुकड़े करोगे तो टुकड़ों का अर्थ और मूल शब्द का अर्थ एक नहीं होगा, टुकड़ों का अर्थ और मूल शब्द का अर्थ एक नहीं होगा। अगर इसी शब्द को आप दीर्घ संधि से तोड़ते हो तो टुकड़ों का अर्थ और यण संधि का अर्थ, मूल शब्द का अर्थ एक ही होगा। इस वजह से क्या है कि इस शब्द में यण संधि न होकर के दीर्घ संधि है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे एक शब्द मैं यहाँ पर देखता हूं कि जैसे शब्द आ गया स्वाभिमान। अब आपने तो पकड़ लिया कि वैसे पहले हलंत वर्ण आ गया तो इसमें तो यण संधि होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहचान लिखाई है कि अगर ये से पहले हलंत वर्ण हो, वैसे पहले हलंत वर्ण हो, अगर किसी शब्द में त्रय दिखाई देता है तो आप वहां पर यण संधि मान सकते हो। चलो मान लेते हैं कि इस शब्द में यण संधि है। अब आप यण संधि आपने मान लिए तो आप यण संधि से इस शब्द के टुकड़े भी करो। तो हमने यहाँ पर टुकड़े किए कि वैसे पहले हलंत वर्ण है तो वह को गायब किया तो मात्रा ऊ की मिली, और यहां पर वह को गायब कर दिया तो यहां पर मात्रा किसकी बची, आ की, और आगे शब्द क्या है, अभिमान।
तू प्लस अभिमान। आपको पता है कि अभिमान कोई शब्द है क्या? अभिमान तो कोई शब्द है ही नहीं। अभिमान कोई शब्द नहीं है, क्योंकि संधि विच्छेद कर रहे हो, जो टुकड़े आप कर रहे हो, तो टुकड़े हमेशा मूल शब्दों में होने चाहिए। और मूल शब्द वो होता है जिसको अक्सर हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों को हम लिखते हैं, या जिन शब्द में न तो कोई उपसर्ग लगा हो, न उसमें कोई प्रत्यय हो, न उस शब्द में कोई संधि हो, न कोई उसमें समास हो,